स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के ऊपर बेस्ड रहेगा। इससे पहले इसके बारे में बताना शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। जो क्लासिकल क्वांटम जो मैकेनिक्स था उसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूटन लॉ थी, इन्होंने जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके मोशन के बारे में एक तरीके से क्लियर कट जो डिस्क्रिप्शन था वो बता दिया था। बिल्कुल इसे सिग्निफिकेंट तरीके से बताया था। जबकि हेजनबर्ग पढ़ रहे थे हम, डी ब्रोगली पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ये जो लॉज हैं ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। मैक्रोस्कोपिक के ऊपर इनका कोई सिग्निफिकेंस प्रेजेंट नहीं रहता। हालांकि जब बताया गया था, इन साइंटिस्ट ने बताया था, उस टाइम पे कंसिडर किया था कि ये हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। लेकिन बाद में जब इनके सिग्निफिकेंस देखे गए तो ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो चुकी थी कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इन चीज़ों की रिगार्डिंग हम आगे बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब तक देखिए, जब बोर मॉडल पढ़ रहे थे तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे थे। अब जो कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर हम ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट इन बोर मॉडल इट लीड्स टू कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है उसे लीड करेगा। एन ऑर्बिटल इज द 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल क्या होता है? ये एक 3-dimensional स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड में, विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और जिसके सराउंडिंग के अंदर, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड आउट होने की वो मैक्सिमम रहेगी, यानी सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने के। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी वर्ड मैंने यूज किया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन बताता है हमें ऑफ ए सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब विद सर्टेनिटी। लेकिन हम उसके अंदर सर्टेनिटी के साथ उस चीज की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, देखिए ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो नहीं पता कहाँ प्रेजेंट होगा। तो यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है इसके सराउंडिंग में। यानी एक 3-dimensional स्पेस न्यूक्लियस के अराउंडिंग जो होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलर शेप के अंदर जो है वो ऑर्बिटल, हमने जो 3-dimensional स्पेस है इसे तो हम क्या कह रहे हैं? ऑर्बिटल कह रहे हैं। और इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फाइंड आउट होने की इलेक्ट्रॉन की, उसे हम क्या कह रहे हैं? इस पूरे को इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह रहे हैं। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस तरीके से प्रेजेंट है, लेकिन एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो कहाँ पर है ये हमें नहीं पता है, कहीं भी फाइंड आउट हो सकता है। अब देखिए, सपोज कीजिए एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी दिन जैसे बहुत सारे क्लाउडी डे है, यानी बहुत ज़्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं आपको आसमान के अंदर, तो इसका मतलब है हम प्रिडिक्ट करते हैं इस चीज़ को कि पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो जाए। क्या इस चीज़ की गारंटी है कि बारिश होगी ही होगी? हो सकता है कुछ देर के बाद वो जो क्लाउड्स हैं वो गायब हो जाए, इधर उधर चले जाए, या फिर हवा चलने लग जाए। तो उस टाइम पे ऊपर सिर्फ हम ये चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं, सिर्फ हम इस चीज़ की पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि बादल दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है बारिश हो जाए। लेकिन हम इसको सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि बारिश होगी ही होगी। ओके, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम किसी स्टूडेंट को कंसिडर करें। अब क्लास में हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत मतलब मीडियम रेंज के भी होते हैं, कुछ बेचारे जो होते हैं उनको कम समझ में आता है, कम समझ में आता है, तो वो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट रहते हैं। किसी का 100% माइंड वहाँ पे क्लास में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो काम कर रहा होता है, किसी का 50%, कोई बैठा वहाँ पे है लेकिन दिमाग घर पहुँच जाता है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो खुद को इंटेलिजेंट समझता है, घर वालों की नज़र में इंटेलिजेंट है या टीचर की नज़र में, तो हम सिर्फ इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है हमें
ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये स्टूडेंट एग्जाम्स के अंदर जो भी एंट्रेंस एग्जाम देगा वो क्लियर कर सकता है या फिर क्लियर कर लेगा, लेकिन इस चीज़ की हम गारंटी नहीं ले रहे, यानी सर्टेनिटी नहीं है कि क्लियर होगा ही होगा। हो सकता है वो एग्जाम ही देने ना जाए, है ना, तो कैसे क्लियर होगा। तो इसका मतलब यही है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। तो यही जो प्रोबेबिलिटी है हमें बताती है। अब यहाँ पर जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल, दो वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिए, किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कब आप किसी चीज़ को ऑर्बिट कह रहे हो और कब ऑर्बिटल कह रहे हो। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं इसे और अच्छे से आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी। यहाँ पे अभी पॉइंट्स बना देती हूँ, आप वो लिख लें साथ साथ, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपने लिख लें, नोट्स के अंदर इंक्लूड भी कर लें। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑर्बिट और जो ऑर्बिटल है उसके लिए अगर आप अलग अलग से देखिए, डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर इनमें से एक टर्म पूछी जाती है तो आप एक टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन पॉइंट्स की हेल्प से। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो भी, 3 में आता है तो भी, और अगर इनमें डिफरेंस पूछे जाते हैं तो भी हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। तो मैंने यहीं पर समराइज कर दिया इसे। 1 by 1 इन पॉइंट्स को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देयर इज 2 वर्ड्स ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू? ऑर्बिट एंड ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड, इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं। यानी कोई न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में पाथ बना हुआ है, एक डेफिनेट पाथ है जिसका हमें पता है, प्री डिफाइन होता है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे। जबकि ऑर्बिटल के अंदर, an orbital is the 3-dimensional space around the nucleus। ये न्यूक्लियस के अराउंड, मान लो यहाँ पर हम न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके सराउंडिंग में, पूरा जो सराउंडिंग है इसके चारों तरफ का 3 डायमेंशन के अंदर, उसमें जो स्पेस प्रेजेंट रहता है विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और वो स्पेस सराउंडिंग के अंदर 3 डायमेंशनल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी उसके फाइंड आउट होने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम ऑर्बिटल कहेंगे। यानी मैक्सिमम भी कितने? अप टू 90% जो चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने के वो रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिट के अंदर देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अराउंड में जो प्लेनर मोशन होता है वो शो करता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, जबकि जो ऑर्बिटल है इट रिप्रेजेंट्स द 3-डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए, अगर हमने एक पाथ इस तरीके से डिफाइन करवाया है, ऑर्बिट को हम कह रहे हैं बीच में न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में पाथ प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस पाथ के अंदर ही जो है रिवॉल्व करेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? 3-डायमेंशनल मोशन है। अब हमें ये नहीं पता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो उसके सराउंडिंग में पाथ ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, या ऐसे बनाया हुआ है, किस तरीके से राउंड में है। तो ये कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स द 3-डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशन के अंदर मूव करेगा। द concept of an orbit is not an accordance with wave character of electron and uncertainty principle। ये जो होता है ऑर्बिट ये देखिए किसके अकॉर्डिंग नहीं होता? वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है इसके अंदर कुछ भी डिफाइन। द कंसेप्ट ऑफ एन ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डेंस विद द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जबकि जो ऑर्बिटल है वो दोनों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी और जो वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन दोनों चीज़ों को मानता है, इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग होता है, उन्हें फॉलो कर रहा होता है। All orbits are circular and disc-like। जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं वो या तो सर्कुलर होंगे या फिर डिस्क लाइक होंगे, स्लाइटली जो डिस्क शेप में होते हैं उस तरीके के। जबकि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। ऑर्बिटल क्या कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डिफरेंट टाइप की होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। जो एस ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, इसकी जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है। जबकि जो पी ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप का होता है, एंड सो ऑन। डी ऑर्बिटल जो होता है वो क्लॉव लीफ शेप का होता है। तो ये आपको जब ऑर्बिटल्स की शेप बताई जाएगी तब मैं ये ड्रॉ करके बताऊंगी आपको, तब तक आप सिर्फ इतना पढ़ें। ऑर्बिट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो ऑर्बिट है उनके पास कोई भी डायरेक्शनल, एक आप ये कह सकते हैं किसी भी
पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कोई मतलब करेक्टरिस्टिक नहीं होता है इसका, जबकि जो ऑर्बिटल है ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक, इनके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। एस ऑर्बिटल को छोड़ के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो सब के सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनके अंदर एक्सिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्बिटल की शेप बताते टाइम आपको बता दिया जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर, वो किससे पता चलेगा, इस फॉर्मूले से 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का नंबर जो है वो n से डिफाइन होगा, n की जगह पे आप ऑर्बिट का नंबर रखें, उसका स्क्वायर करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एनी ऑर्बिटल इज 2, जबकि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसके अंदर कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। कम से कम उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन हो तो भी ठीक है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल्ली फिल्ड है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं आ सकते। ओके, तो ये तो डिफरेंस था इन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से करें। ओके।